नमस्कार दोस्तों, धर्मध्वज यूट्यूब की टीम आज आपको एक अद्भुत स्थान के दर्शन कराने वाले हैं। हमारी टीम निकल पड़ी है सायगंज के निकट स्थित विंध्याचल पर्वतमालाओं में स्थित दिगंबर वाटरफॉल के लिए। यहाँ आपको दिगंबर वाटरफॉल का जो सौंदर्य है उसको देख के आप निश्चित ही रोमांचित हो जाएंगे। धर्मध्वज की यात्रा आपको आपके हृदय में रोमांच भर देगी। आइए चलते हैं। पड़े हैं हमारे गृह नगर नर्मदापुरम होशंगाबाद से साहिबगंज की ओर। सर्वप्रथम उत्तर तट भांद्रा बांध जिस जगह स्थित है वहाँ पर हमने माँ नर्मदा के दर्शन किए और माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया कि माँ हमारी ये यात्रा सफल रहे, और अधिक लोगों को प्रार्थना की कि अधिक लोगों को हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का लाभ मिले, लोग इसे देखें और इसका भरपूर आनंद लें। इस उद्देश्य से हम माँ के दर्शन हमने किए। कुछ दूर, थोड़ी सी दूर पर माँ उत्तर तट पर ही स्थित है तपस्वी बाईराम माता जी का आश्रम, जहाँ पर उन्होंने अपना शरीर को त्यागा और वहाँ समाधिस्थ माता को किया गया। साथ ही तपस्वी संत पतई वाले महाराज जी के भी हम दर्शन करना चाह रहे थे, पर हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया और महाराज श्री के दर्शन नहीं हुए क्योंकि उनका विश्राम का समय था। तो हमने उनकी धुनी का दर्शन किया जहाँ पर वो हवन पूजन माँ भगवती माँ नर्मदा रेवा माँ की पूजन करते हैं। और फिर हमारी सारी टीम यहाँ दर्शन के पश्चात निकल पड़ी थी साहिबगंज की ओर। सुबह 9 बजे हमारे गृह नगर नर्मदापुरम होशंगाबाद से हम निकले और उसी समय से भगवान इंद्र ने भी हम सभी पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और ज़बरदस्त बारिश हमको रास्ते भर मिल रही है, जैसे आप देख रहे हैं। प्रवेश कर चुके हैं साहिबगंज में। साहिबगंज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी का गृह नगर भी कह सकते हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये, यहाँ पर ही उनकी विधायकी है और हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक आदर्श कार्यों से हम सभी लाभान्वित होते हैं। कार्यालय आपने देखा साहिबगंज का, नगर परिषद का, और फिर हम सभी निकल पड़े हैं दिगंबर वाटरफॉल की ओर। हरी भरी आसपास का नज़ारा की ये पर्वतमालाएं आप देख रहे हैं, सामने जो पहाड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बादल स्वयं विंध्याचल के इन पहाड़ों पर आकर इन पहाड़ों से गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह मित्र, क्या सुंदर नज़ारा आप लोग आपके इस पर्वत पर हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे इन पहाड़ों पे आने वाले लोगों को आनंदित कर रहा है। ऐसा ही प्रतीत होता है, शायद आप भी इसको देख रहे होंगे, इन बादलों को जो गले मिल रहे हैं इन विंध्याचल की पर्वत चोटियों पर, पर्वत श्रृंखलाओं को। आज धर्मध्वज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे समस्त संगीत साधक आए हैं विंध्याचल की इन तलेटियों में, जहाँ पर नैसर्गिक सौंदर्य और दिगंबर झरना है जो बारिश के समय में अपना अद्वितीय सौंदर्य प्रस्तुत करता है। उसी को लेकर, उसी भाव से हम सभी संगीत साधकों में हमारे साथ सक्षम हैं उदित जी हैं, योगेंद्र हैं, विशाल सागर हैं, विपुल दुबे है, उत्कर्ष तिवारी जी हैं और परम प्रिय आदित्य परसाई। अभी तो ये कुछ नहीं, अभी तो हमने प्रवेश ही किया है और हम सभी के उत्साह के आगे कुछ भी नहीं हमको दिख रहा था। छोटी छोटी नदियाँ हमारे बीच में आ रही थी और कठिन
कीचड़ भी थी वहाँ, बहुत मुश्किल हम वहाँ से निकल पा रहे थे। घुटनों से अधिक पानी में हम लोग चल रहे थे, पर आनंद मज़ा बड़ा आ रहा है। धर्मध्वज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि हम दिगंबर वाटरफॉल है, जो कि मतलब विंध्याचल की तलहटी में है, विंध्याचल पहाड़ पर है। और किस तरीके से मतलब रोमांचित हमको ये परिदृश्य कर रहा है, उसकी कल्पना जो जहाँ आता है या विचार वो ही कर सकता है। अपने 4 पहिया वाहन से आते हैं तो आप वहीं तक आइए जहाँ आपकी गाड़ी आसानी से आ सकती है। अदरवाइज़ देख लीजिए आप किस तरीके के कीचड़ है, बड़ा ही दुर्गम है, पैदल चलना आसान है। बहुत बढ़िया लगा, ये बहुत अच्छी जगह है। ये अमरगढ़, ये दिगंबर है, अमरगढ़ से ज़्यादा सेफ है आने में। अमरगढ़ में जाते हैं तो कीचड़ बहुत पड़ती है, यहाँ पे पूरा वो रेतीली जगह है, पथरीली जगह है, यहाँ पे आने में फ़ायदा। 2 साल पहले मैं आया था, वो सामने एक और झरना है ना, जो 2 साल पहले वहाँ आया था मैं। 2 साल पहले वहाँ आया था तो मेरा एक भांजा आया था, उस वक्त बहुत पानी था, कमर पानी में से निकल कर हम उस झरने पे गए थे, सामने वाले पे। और आज यहाँ आए तो आज पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, हाँ आधा भी नहीं है। इसके पहले बटका पानी भी जा चुके हैं हम। और आपका मृगन्नाथ के पास एक झरना बहता है, अपना मिठघाट चाकला बोलते हैं जिसको, वहाँ भी जा चुके हैं। बहुत झरने इस पहाड़ में, पहाड़ तो देखने लायक है, पूरा स्वर्ग गए है। तो घूमते रहिए, देखते रहिए। जगह जगह छोटी छोटी सी नदियाँ बारिश के पानी से बनी हुई हैं और वो इस नज़ारे को और ही आनंदित कर देती हैं। सुंदर सुंदर पहाड़ों का जो आनंद है वो पहाड़ में आने पर ही प्राप्त होता है, क्योंकि इसकी परिकल्पना या इसका अनुभव वही किया जा सकता है। विंध्याचल पर्वतमालाओं का फैलाव जो है बहुत लंबा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार तक लगभग 1086 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रृंखलाओं से कई नदियों का उद्गम स्थल है। विंध्याचल पर्वत में बहुत सारे घने जंगल हैं। यहाँ शेर, तेंदुआ, बंदर, भालू, हिरणों के कई झुंड, कई जीव जंतुओं का निवास इसी पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। कई जल स्रोत हैं, अनवरत बहने वाले झरने, सौंदर्य की पराकाष्ठा है। हजारों वर्ष पुराने शैलचित्र यहाँ उपस्थित हैं, जैसे भीमबेटका। अभिमन्यु सिंह, दिगंबर वाटरफॉल पे आया हूँ। बहुत दिनों से प्लान बन रहा था यहाँ पे आने का, और फाइनली आज संडे को अपने टीम के साथ हम पहुँचे। बहुत ही सुंदर प्रकृति वाला नज़ारा है यहाँ पे। आप आइए, वाटरफॉल का आनंद लीजिए। आप यहाँ आसपास में बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, बट क्या है कि यहाँ पे एक के साथ एक मुफ्त वाला वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा आपको। बहुत ही अल्टीमेट प्लेस, बहुत ही शांत जगह है। यहाँ पे आइए, एक बार विजिट कीजिए और आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा। ये आप दिगंबर फॉल झरने के करीब पहुंचते हैं तो उसके पूर्व ही आपके कानों में झरने की सुमधुर स्वर, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज़ आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, आनंदित करती है, मन में उल्लास पैदा होता है। अत्यंत सुंदर और मनोहारी दृश्य आप देख सकते हैं। जय श्री राम। नर्मदे हर प्रफुल्लित जीवन का निश्चल सार ही प्राकृतिक है। आज हम हमारी पूरी सांगीतिक टीम के साथ दिगंबर वाटरफॉल को घूमने आए हैं, और हम इस वाटरफॉल को देखने के बाद हमें यही लगता है कि प्रकृति ने अपने इस आंचल में ऐसे कितने झरने को समेटे हुए हैं। आज हम संपूर्ण टीम वीणा पाणी संगीत ललित कला विद्यालय के संचालक श्री आनंद नामदेव जी के साथ हमारी संपूर्ण संगीत की टीम आई हुई है, और हम इस संपूर्ण प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य का जो आनंद है वह आप धर्मध्वज यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है, आग्रह है कि एक बार ज़रूर इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के लिए आएँ। जय श्री राम। नर्मदे हर। वर्षा ऋतु में प्रकृति अपना अनुपम सौंदर्य इस प्रकृति में प्रस्तुत करती है, और पहाड़ों में घूमने का एक आनंद अपना अलग होता है। जैसे हम कई हिल स्टेशनों पर घूमने जाते हैं, ऊटी है, मनाली है, उत्तरांचल में कई ऐसे स्पॉट्स हैं, देहरादून है,
मसूरी है, जहाँ पर हम निरंतर बहते हुए झरने और प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। पर हम मध्य प्रदेश भारत का मध्य स्थल है, जहाँ पर विंध्याचल पर्वत मालाई है, जहाँ हम इन दृश्यों का अवलोकन और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आइए, आनंद लीजिए, बहुत एंजॉय कर सकते हैं आप यहाँ आकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हमारे होशंगाबाद नगर के बहुत ही करीब साहिबगंज के पास स्थित दिगंबर वाटरफॉल पे, और ये बहुत ही देखने लायक, बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही शानदार दृश्य है। यहाँ पे आज हमारी पूरी टीम, जिसका संचालन हमारे बड़े भैया श्री आनंद नामदेव जी कर रहे हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, देखने लायक मनोरम दृश्य है, और हमने तो उम्मीद नहीं करी थी कि हमारे पास कुछ इतना कुछ होगा, लेकिन बहुत ही शानदार। आप सभी भी एक बार ज़रूर यहाँ आएँ और इसको ज़रूर देखें। नमस्कार, आज हम ये दिगंबर वाटरफॉल घूमने आए हैं हमारे सभी मित्रों की टोली के साथ। तो मैं कहना चाहूँगा बहुत ही सुंदर स्थान है ये, आप भी यहाँ पे आइए और हमारे भैया उनका ये धर्मध्वज का चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। श्री प्रसाद जी की एक रचना है। बड़ी बेग से झरना उतरा, पर्वत से दुनिया में कुछ करने को निकला है घर से। दृढ़ संकल्प कठोर लक्ष्य बस एक बनाए, चाहे कुछ भी करें काम औरों के आए। कितना बल है कितना ठहरना, जन नहीं जानता। आगे बढ़ना एक देह बस यही मानना। प्यास बुझाता पेड़ों की, चुड़िया की, सबकी, हर मनुष्य की, हर पशु की, हर नन्हे कण की। निर्मल उज्ज्वल वेग भरा बस बढ़ता जाता, लहर उठाता चंचल, कलकल छल छल गाता। ऊंचे पर से गिरता झरना बड़ा निडर है, आता पर्वत पर से मगर कहाँ पर घर है। झरना है मस्ती का, खुशियों का झरना, इसको सूखेपन में हरियाली भरना। नमस्कार, नर्मदे है। दिगंबर झरना प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का अद्भुत प्रारूप है। यहाँ पर आप जीवंत रूप में विंध्याचल पर्वतमाला के झरने रूपी आभूषणों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ शिव मंदिर एवं ऋषि आश्रम आपको जीवन की असारता से वैराग्य एवं आध्यात्म की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आप सभी अवश्य रूप से यहाँ यात्रा के लिए आएँ। मार्ग में आने वाली विपत्तियों का ख्याल रखें एवं साथ ही बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए एवं अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटारा करके आप सभी इस सुलभ यात्रा का आनंद लें। धन्यवाद। जय श्री राम। यूट्यूब चैनल को देखने वाले सभी मित्रों से एक हम विनम्र आग्रह करेंगे, जैसे ये कुछ दर्शक हो या कहें या पर्यटक हैं जो इस सुंदर झरने का आनंद लेने आए, पर आप देख रहे हैं कि झरने का पानी एक नदी के रूप में निरंतर बह रहा है, और जब पानी नीचे जी चट्टानों पर गिर रहा है तो वो निश्चित ही वहाँ पर फिसलन आदि हो जाती है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे स्थान पर ना जाएं जिसमें आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का दुख पहुँचे। नर्मदे हर धर्मध्वज यूट्यूब चैनल के सभी हमारे सम्मानित श्रोताओं का नमस्कार। मित्रों, आज जैसे कि आपको मालूम है कि हम होशंगाबाद से चले साहिबगंज आए, फिर बड़ी दुर्गम जगह है, ये कठिन भी नहीं है। जितना कठिन अमरगढ़ फॉल है, जहाँ करीबन 7-8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, परंतु ये दिगंबर फॉल जो है आपको आने के लिए भोपाल मुख्यालय से मैक्सिमम 70 किलोमीटर दूर साहिबगंज है, वहाँ से आपको 8-10 किलोमीटर और आना है। नीमटोन, धोर्रा, इन गाँव की गलियों में से, गांव की सड़कों में से
आप आते हैं और आधा किलोमीटर मैक्सिमम आपको पैदल चलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा पैदल नहीं चढ़ना पड़ेगा। और जब आप इस जगह इस स्थान पर आएंगे, मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना प्रकृति का सौंदर्य जो इस स्थान पर है। आप मेरे पीछे शायद देख रहे होंगे, अभी आप मेरी जो पूर्व में भी जो आपने स्टार्टिंग से क्लिपिंग देखी होंगी, तो आपको निश्चित यहाँ के सौंदर्य का अनुभव हो चुका होगा। तो मेरा उद्देश्य तो वैसे आप सभी जानते हैं कि हम धर्म, संगीत और साहित्य को लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, और ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नैसर्गिक सौंदर्य, प्रकृति खुद देवता स्वरूप होती है। तो हमने आज हमारी टीम ने आपको प्रयास किया है एक ऐसे ही नैसर्गिक सौंदर्य के दर्शन कराने का। आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप उन पहाड़ों पे ना जाएं जहाँ पर अधिक पानी गिर रहा है, उन चट्टानों पे ना जाएं। यदि आप वहाँ जाते हैं तो कोई अनहोनी घट सकती है। पूरा प्रिकॉशन का ध्यान रखकर ही आप मतलब इस जगह पर आएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप भोजन लाइए, प्रकृति के नज़ारे देखिए, इस सौंदर्य का आनंद लीजिए। और एक निवेदन विशेष मेरा यह है कि यदि आपको हमारा ये प्रयास धर्मध्वज का अच्छा लगता है तो कृपया कर आप हमारे धर्मध्वज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको पसंद आता है तो अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो क्लिप को भेजिए, ताकि उनको भी ये नई नई जानकारी है जो हमारे माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई जाती है, वो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर 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 नर्मदे।